आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेजर डायग्राम? वाई वी यूज इट फॉर द साइनोसॉइडल करंट एंड वोल्टेज? आपने इसमें सबसे पहले फेजर डायग्राम बना देनी है और उसको बताना है कि हम इसको साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज के लिए क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। फेजर डायग्राम होती क्या है? द साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑफ अ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सच अ रोटेटिंग लाइन इज कॉल्ड फेजर। कि हमारे पास जो लाइन होती है ना, उसको हम एक सर्कल में रखते हैं, और ये चीज़ हमने अपने टॉपिक में भी इसको डिटेल में देखा था कि हमारे पास जो फेज़र है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है ओ ए से। इसकी डायग्राम आपको याद होगी, हमने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में भी इसको देखा था कि ये जो एक सर्कल है जिसमें ओ ए वाली लाइन है, ये मूव कर रही होती है एंटी क्लॉकवाइज, ओ से स्टार्ट होती है और बी से क्रॉस करती हुई अगेन इसको मूव कर रही होती है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये जो ग्राफ है ये भी चल रहा होता है कि ओ ए वाले पॉइंट पे, यहाँ पे 45 डिग्री वाले पॉइंट पे हमारे पास करंट या वोल्टेज जो इतना शो हो रहा होता है। ठीक है, और अगर इसको मैथमेटिकली बात की जाए तो वो यही है कि आई जो है वो आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वल है, और ओ बी जो है वो ओ ए साइन थीटा के इक्वलेंट है। ओ ए साइन थीटा के इक्वलेंट कैसे है कि हमने इसको स्प्लिट किया है इन टर्म्स ऑफ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें जो भी था ओ ए और ओ बी की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, और हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो आ गई आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर मैं इसके ज़रिए फेज़र करंट यानी कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी निकाल सकता हूँ, तो इसी के ज़रिए मैं इसका जो वोल्टेज है वो भी फाइंड कर सकता हूँ बाई यूजिंग वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर हमारे पास एक इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट यानी कि एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट्स हमारी सर्किटरी में इन्वॉल्व हैं, तो इनमें हमारे पास लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, और हमारे फेज़ में कोई फाई ऐड हो जाएगा या वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यूँ आपने इसको अपनी वर्डिंग में सबसे पहले बता देना कि ये रोटेटिंग जो हमारे पास डायग्राम है जो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है, ये फेज़र कहलाती है, और इसको हम अपने सर्किट में यूज़ करके ईजिली वोल्टेज और करंट इंस्टेंटेनियसली फाइंड कर लेते हैं।